नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा के अंदर पास हो चुका है। ये बिल ऑलरेडी 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट के अंदर अपना इंट्रोड्यूस करा गया था। अब इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद में कुछ चेंजेस करने के लिए बोला गया था, इसीलिए इसको जॉइंट कमेटी के पास में दोबारा रिव्यू के लिए भेज दिया गया था और 40 ऐसे अमेंडमेंट करने के लिए बोला गया है। अब लोकसभा के अंदर अपना रिसेंटली कल के दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो चुका है। अब इस अमेंडमेंट के आ जाने के बाद क्या क्या चेंजेस करे गए हैं और इस बिल को अगर पार्लियामेंट के अंदर इन शॉर्ट लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया है तो क्या नए चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीजों को एज अ जनरल पब्लिक के तौर पे कि जो हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा अगर कोई कानून पास करा गया है तो उस कानून के अंदर क्या बातें मेंशन करी गई है जो एज अ जनरल पब्लिक हमें पता होनी चाहिए, तो वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत क्रिप्स के अंदर बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत क्लियर शब्दों में आपको बताऊंगा, ताकि आप किसी से भी अगर कोई क्वेश्चनिंग करोगे या आपसे कोई क्वेश्चनिंग करेगा तो आप क्लियर शब्दों में जवाब दे पाओगे। सबसे पहली बात, ये वक्फ का मतलब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, बट यहां पे एक मुद्दे वाली बात यह है कि 288 वोट्स जो अपने फेवर में आए थे इसलिए बिल पास हुआ है और 232 अपने वोट्स जो हैं वो अगेंस्ट में आए थे। जो लोग नहीं चाहते थे, एमपीज नहीं चाहते थे लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो, लेकिन मेजॉरिटी रूल अपना प्रिवेल होता है। अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है तो जो मेजॉरिटी के वोट्स आते हैं कि बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसी पे अपना फैसला अपना किया जाता है। तो 288 अपने वोट्स, जो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर समझना हो तो इसलिए मैंने बात भी मेंशन करी है। अब मुद्दे की बात, वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि यार मेरे पास ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी जो है मैं दान में देना चाहता हूं, अब या फिर दान में देना चाहता हूं या चैरिटेबल पर्पस के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए मैं देना चाहता हूं या पायस कोई मेरी ऑब्लिगेशन होती है। अब ये पायस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऋण, एक तरह से मेरे जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक अपना आस्था चली आ रही है, तो वो अगर मैं मेंटेन करना चाहता हूं तो उस बेसिस पे अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दान में देना चाहता हूं फॉर द रिलीजियस पर्पस, फॉर चैरिटेबल पर्पस या फॉर पायस ऑब्लिगेशन, तो वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दान में दे सकता है। अब जैसे ही ये प्रॉपर्टी दान में दी जाती है, दान में देने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ करी जाती है। अब अगर ये प्रॉपर्टी अपनी जब दान में दी जाती है यानी कि वक्फ करी जाती है, अब ये प्रॉपर्टी एक तरह से मुस्लिम्स के अंदर बोला जाता है कि अब खुदा को ये प्रॉपर्टी दे दी गई है। अब इस प्रॉपर्टी को ना तो किसी को ट्रांसफर करा जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को ना तो कोई इनहेरिट कर सकता है। कल को ए नाम का व्यक्ति अगर बोलता है कि यार ये प्रॉपर्टी आज मैं वक्फ कर रहा हूं तो ये प्रॉपर्टी जो है अपने खुदा को उन्होंने दे दी गई है। अब ये खुदा के हाथों में प्रॉपर्टी चली गई है। अब ये ए नाम का व्यक्ति कल को ये नहीं बोल सकता अरे यार मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापसी दीजिए, या ए का जो बेटा है वो ये नहीं बोल सकता है कि ये तो प्रॉपर्टी मेरे पापा की थी यानी कि इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं होऊंगा। नहीं, अगर आपकी एक बारी प्रॉपर्टी वक्फ हो गई है तो हो गई है, इसका कोई चेंज नहीं करा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? वक्फ करना का मतलब क्या होता है? आपने अपनी प्रॉपर्टी दान में दे दी है यानी कि खुदा के नाम पे कर दी गई है। अब इस प्रॉपर्टी को कोई भी इनहेरेंट या ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कोई भी इसका मालिक नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है वक्फ का मतलब मैंने आपको सीधे शब्दों में बता दिया गया है। अब यहां पे मुद्दे की बात यह है कि अब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो लोकसभा के अंदर पास हुआ है, इन्होंने मुद्दे की बात ये रखी है कि बहुत अपना हम ड्यूरिंग द डेकेड्स ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वक्फ के अंदर ना जो बोर्ड बनाए जाते हैं, स्टेट बोर्ड होता है और एक सेंट्रल लेवल पे भी बोर्ड होता है, तो वो जो प्रॉपर्टीज का अपना मैनेजमेंट है वो बहुत मिसमैनेजमेंट किया जाता है। प्लस यहां पर यह भी देखने को मिलता है एज पर द बिल और एज पर द डिस्प्यूट्स और एज पर द लीगल बैटल्स जो अपने कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ना वक्फ के रिगार्डिंग, वक्फ प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग डिस्प्यूट के अंदर चल रहे हैं और 16,000 से ज्यादा केसेस, 17,000 से ज्यादा केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि यार ये प्रॉपर्टी अपने आप में वक्फ है या नहीं है, ये प्रॉपर्टी वक्फ करी गई है या नहीं करी गई है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना जो ये बिल पास करा गया है, इसमें मेन एम क्या करा हुआ है कि जो वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुधारा जाए। पहली बात, जिससे कि जो मिसमैनेजमेंट चलता है वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन में, इनकी कोई गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है तो एक गवर्निंग अथॉरिटी बनानी चाहिए ताकि मिसमैनेजमेंट जो प्रॉपर्टीज का हो रहा है, इतने सारे लीगल बैटल्स कोर्ट के अंदर, ट्रिब्यूनल्स के अंदर चल रहे हैं, उनको हम टू द एक्सटेंड सॉल्व कर पाएं। पहला काम यह है, और लिटिगेशन को रिड्यूस कर पाएं और इफेक्टिव मैनेजमेंट अपना चला पाएं। पहला काम तो इनका मेन एम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का लाने का यही है। बिल के अंदर जो बात बोली गई है और पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट्स करी गई हैं और पार्लियामेंट के अंदर लीडर्स के द्वारा, एमपीज के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो अपने पॉइंट्स को रेज करा गया है उनके बेसिस पे। अब इसके बाद एक बात और याद रखिएगा, एक ना कंसेप्ट होता है वक्फ बाय यूजर।
जो हम पढ़ते हैं, अगर आप कानून की अगर अच्छी जानकारी रखते हो या आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहां पे कंसेप्ट आता है जो एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है, वक्फ बाय यूजर। बट जब ये अभी इसका मतलब भी समझेंगे वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या होता है। बट याद रखना जो ये नया अपना बिल है ना, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, इस बिल के अंदर ये जो कंसेप्ट है वक्फ बाय यूजर का, इस कंसेप्ट को डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है कि अब ये कंसेप्ट का कोई वजूद नहीं है। अब इसका कंसेप्ट का मतलब क्या होता था, वक्फ बाय यूजर का मतलब बस सिंपल सा यही होता है। हालांकि ये ना इस्लामिक लॉ के अंदर या अपने यहां वक्फ एक्ट जो 1995 वाला था उसके अंदर भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करा गया था। इस्लामिक कानून के अंदर भी वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट कोई है ही नहीं। ये जो है अपना लीगल जो भी केसेस आए हैं प्रेसिडेंट्स के तौर पे समझ लीजिए, ये प्रेसिडेंट्स के तौर पे एक नया कंसेप्ट बनाया गया था। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ए नाम का व्यक्ति है और ए नाम के व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी। अब ए नाम की व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी थी वो खाली पड़ी हुई थी, बंजर पड़ी हुई थी। तो ए नाम के व्यक्ति के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उस जमीन का इस्तेमाल करने लगे वर्शिप करने के लिए या डेड बॉडीज को बरी करने के लिए एज पर दी कस्टम, तो इस्तेमाल करे जा रहे थे। ए ने भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा। ऐसे ही करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी अपना टाइम बीत गया। अब जो ये जमीन है उस जमीन को अब किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, वर्शिप के लिए या फिर अपना और भी रिलीजियस पर्पस के लिए। अब आगे चल के ये पता नहीं लग पा रहा है कि एक्चुअल में ए नाम के व्यक्ति ने अपनी ये प्रॉपर्टी या अपनी ये जमीन वक्फ करी थी या नहीं करी थी। क्योंकि वक्फ अगर आप प्रॉपर्टी करते हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि हां आज से ये प्रॉपर्टी मैं अपनी वक्फ कर रहा हूं। बट ए नाम के व्यक्ति ने तो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करी ही नहीं थी। वो तो एक नेचुरली लोगों ने या कम्युनिटी ने अपना रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया था। हालांकि ए नाम के व्यक्ति ने अपना ये वक्फ करा नहीं है। तो ऐसे केस में पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये जमीन का इस्तेमाल रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस या पायस ऑब्लिगेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल अगर करा जा रहा है तो इसको बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ने वक्फ का डिक्लेरेशन नहीं भी दिया तो भी इस प्रॉपर्टी को हम क्या मान लेंगे, वक्फ मान लेंगे। तो ये अपना कंसेप्ट वक्फ बाय यूजर का बनाया गया। बट नए कानून के अंदर मतलब नए बिल जो ये आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, ये कंसेप्ट को डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। अब कोई व्यक्ति अपनी कोई प्रॉपर्टी बिना वक्फ करे ऐसे ही अपनी वक्फ उस प्रॉपर्टी को नहीं माना जाएगा। ये अपनी बात यहां पे क्लैरिफाई करी गई है। और इसके अंदर एक बात और आपको मैं समझाना चाहूंगा। यहां पे ये बोला गया है कि मान लेते हैं कि ये बिल जो पास होता है अप्रोक्सीमेटली मई जून, हम ये मान के चलते हैं कि उस टाइम पे अगर पास हो जाता है, ठीक है, मैं ये आपको एक एजम्पशन दे रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं मई 2025 को नया जो ये बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो है ये अपना पास हो गया। अब ये बन चुका है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये बन गया है, ठीक है जी। अब ए नाम का व्यक्ति है, उसकी एक अपनी जमीन थी, ठीक है, उसने अपनी जमीन वक्फ बाय यूजर के तौर पे दे रखी थी। और मैंने आपको क्या बताया, वक्फ बाय यूजर में आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। ड्यूटी दी पीढ़ी दर पीढ़ी, आपकी प्रॉपर्टी अगर रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करी जा रही है तो ये मान लिया जाता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, हालांकि डिक्लेयर नहीं करा तब भी। तो ए नाम के व्यक्ति ने अपनी 2024 में इसकी ऐसी प्रॉपर्टी थी कोई जो वक्फ बाय यूजर्स की कैटेगरी में आती थी, वक्फ बाय यूजर्स की कैटेगरी में आती थी। तो यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई, ऑब्जेक्शन रेज करे गए, कमिटी के पास भी ऑब्जेक्शन रेज करे गए। तो ऐसे केस में सरकार ने ये बात को क्लैरिफाई करा और किरण रिजिजू जी के द्वारा ये जब बिल रेज करा गया था तो उन्होंने भी इस बात को क्लैरिफाई करा कि सुनो सुनो सुनो, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमने जो अपने नया वाला जो हमारे बिल है इसके अंदर वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट डिलीट तो कर दिया गया है, लेकिन ये जब बिल हमारा पास होगा उससे पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आती है तो वैसे ही रहेगी, वैसे ही बरकरार रहेगी, उसी को हम वक्फ का दर्जा देंगे। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये जो वक्फ बाय यूजर को जो हमने डिलीट करा है, ये जब भी हमारा बिल नया वाला जो अभी इंट्रोड्यूस करा है जब ये पास हो जाएगा, मतलब कि जब ये कानून बन जाएगा, उसके बाद आप जो है वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बिल जो है पास होने से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के थ्रू वक्फ करी गई है तो ठीक है, कोई मनाही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है केवल और केवल वक्फ बाय यूजर के लिए ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। तो ये एक बात क्लैरिफाई करी गई है क्योंकि ये इशू रेज हुआ था और इसलिए नया चेंज ये मैंने आपको ये ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म में बना के लिखा हुआ भी है। अब आगे की बात करी जाए और क्या करा गया है। अब ऐसे केस में यहां पे एक छोटा सी बात और ऐड करी गई है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर पाएगा। यहां पे बोल दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम को अपना रहा है, इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है 5 सालों तक लगातार, तो वो व्यक्ति के पास अधिकार आ जाएगा कि हां मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता हूं। यहां पे एक नए बिल के अंदर एक बात ये ऐड करी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है लगातार 5 सालों से,
तो उसी व्यक्ति के पास अधिकार आएगा और कोई व्यक्ति के पास अधिकार नहीं आएगा। यानी कि आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करनी है तो मिनिमम आपको 5 साल पहले इस्लाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी के बाद अपनी प्रॉपर्टी आप वक्फ कर सकते हो। यह भी एक बात ऐड करी गई है। अब यहां पे एक छोटी सी बात और भी है ना, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स में भी चल रहे हैं, कोर्ट्स में भी चल रहे हैं। वक्फ वाले जो बोर्ड हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये एक प्रॉपर्टी है, ये वक्फ वाले कह रहे हैं प्रॉपर्टी हमारी है, सरकार कह रही है कि नहीं नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है। सरकार कह रही है कि ये प्रॉपर्टी सरकारी जमीन है, वक्फ वालों ने अपना रॉन्गफुल पोजीशन, अपना इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करा हुआ है, रॉन्गफुल तरीके से क्लेम अपना कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है। नहीं, सरकार कह रहे हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो वैसे केस में ये एक डिस्प्यूट अराइज हो गया। इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यहां पे नए बिल के अंदर एक सेक्शन ऐड करा गया है, न्यू सेक्शन 3C। इसमें बोल दिया गया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है जमीन के ऊपर कि ये जमीन जो है वक्फ के फेवर में है या सरकार के फेवर है, इन शॉर्ट ये प्रॉपर्टी का अगर डिस्प्यूट है कि ये प्रॉपर्टी है तो है किसकी, वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टी है या सरकार की प्रॉपर्टी है, तो ये डिसाइड किसके द्वारा करा जाएगा, ये डिसाइड करा जाएगा कलेक्टर के द्वारा। ये डिसाइड करा जाएगा कलेक्टर के द्वारा। अब कलेक्टर जो है रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद एक अपने कंक्लूजन पे आएंगे। अब वो कंक्लूजन के आने के बाद वो डिसाइड करा जाएगा कि ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी सरकार की है या वक्फ बोर्ड की है। अब यहां पे ना एक छोटा सा चेंज और करा गया है कि ये जो कलेक्टर जो होता है, इनका नाम है ना, इनका नाम सब्स्टिट्यूट करके, मतलब कलेक्टर ना बोलते हुए इनको नाम दे दिया गया डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो हम जब भी कलेक्टर जहां पे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो कलेक्टर ना बोल के हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर का नाम यहां पे हम बोलेंगे, याद रखना। तो ये भी एक बिल के अंदर चेंज करा गया है। और अगर मैं बात करूं, यहां पे बोला गया है कि देखो भाई, अब ये प्रॉपर्टी वक्फ करी गई है और वक्फ करी गई है तो ये शिया वक्फ करा गया है या सुन्नी वक्फ करा गया है वगैरह वगैरह, या ये प्रॉपर्टी वक्फ वाली है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डिस्प्यूट्स हैं। तब ये डिस्प्यूट किसके द्वारा डिसाइड करे जाएंगे, तो यहां पे बोल दिया गया है कि ऑब्वियसली एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑलरेडी पुराने वाले कानून में भी ये बात थी, कोई नई बात नहीं है, नई बात जो है अभी बताऊंगा। तो ट्रिब्यूनल के द्वारा ये बात को, ये डिस्प्यूट्स को रेज करा जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा। पहले पुराने वाले कानून में एक बात लिख दी गई थी कि जो भी वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला अपना दिया है वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो वो फाइनल होता था, वो जो है फाइनल होता था, कोई अपील नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बट याद रखना, जिसकी अपील नहीं होती तो आप जो है उसके लिए रिवीजन फाइल कर सकते हो, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो एक अपना लीगल एक कंसेप्ट है। बट यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक पुराने वाले कानून में 1995 का जो कानून था ना, उन्होंने बोला था कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, या शिया सुन्नी वाली वक्फ है या नहीं है, ये डिसाइड किसके द्वारा करा जाएगा, ट्रिब्यूनल के द्वारा। और जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता था वो फाइनल होता था। लेकिन नए वाले कानून के अंदर जो 2024 के अंदर अपना 8 अगस्त 2024 को जो बिल इंट्रोड्यूस करा गया, उसमें भी ये बात ऐड कर दी गई थी कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला है ना, यार नहीं, वो फाइनल नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल के द्वारा भी कुछ फैक्ट्स के रिगार्डिंग गलती हो सकती है, तो इसीलिए ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसको फाइनल ना मानते हुए ये बोल दिया गया है नए वाले बिल के अंदर भी कि जो ट्रिब्यूनल अपना फैसला देंगे तो उसकी अपील भी फाइल हो सकती है। लिमिटेशन पीरियड कितना है, 2 साल के अंदर अंदर। यहां पे लिखा है कि हाउएवर द 2024 अमेंडमेंट प्रपोज दैट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज नॉट फाइनल एंड कैन बी अपील्ड विद इन द पीरियड ऑफ 2 years। हालांकि यार ये लिमिट अपना अपील का जो प्रॉपर्टीज का मुद्दा होता है ना, ये अपील में जाने का थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा हो गया है, होता है 2 साल का अपना अपील का लिमिटेशन पीरियड मेंशन करा हुआ है। अब आगे और फाइनल मैं बात आपको करके बताऊं, यहां पे बोल दिया गया है ट्रिब्यूनल है तो बोर्ड तो बनेगा ही बनेगा, हाँ है ना। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो ट्रिब्यूनल होते थे वहां पे 2 मेंबर्स बैठते थे, ठीक है, 2 मेंबर्स की अपनी कमेटी बैठती थी। लेकिन यहां पे नए बिल को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें रिकमेंडेशन करा गया कि यार 3 लोग अगर होंगे तो 3 लोग जब अपना फैसला सुनाएंगे तो वो एक अच्छा फैसला होगा। जैसे कि 2 लोग ने अपना एक मेंबर बोल रहे हैं मैं इसके फेवर में नहीं हूं, एक मेंबर बोल रहे हैं मैं इसके फेवर में हूं, तो तीसरा पर्सन अपना फैसला जो है वो एक अच्छा फैसला माना जाता है। इसलिए यहां पे बोला गया है कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी चाहिए ट्रिब्यूनल को रन करने के लिए, वक्फ ट्रिब्यूनल को रन करने के लिए। तो इसको भी सरकार ने बोल दिया है कि हाँ, अब हम जो है जो ये बिल हमने बनाया है इसमें अलाउ कर दिया गया कि 3 मेंबर्स की अपनी कमेटी बना के और वक्फ ट्रिब्यूनल को अपना इनिशिएट करा जाएगा। तो ये मेजरली 3 ये कुछ इश्यूज हैं जो नए वक्फ बोर्ड के अंदर अपने बनाए गए हैं। तो मैंने आपको क्लियर शब्दों में आपको बता दिया गया है। आपसे अगर कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई सवाल पूछेगा तो आप इनमें से अपने सवालों के जवाब दे सकते हो। और जितने भी मेजर आपको एटलीस्ट जो नॉलेज के पर्पस के लिए पता होने चाहिए, जो देश के अंदर कानून पास हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीजें मुद्दे की बता दी हैं। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्टिकुलर नए बिल के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और कोई भी पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से आपको लगता है
कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कुछ मॉडिफिकेशन या कोई नई चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि अब ये बिल राज्यसभा के अंदर भी जाएगा पास होने के लिए, क्योंकि वहां पे भी ऑब्जेक्शन रेज होंगे, तो वो टाइमली हम देखते रहेंगे और मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्टिकुलर नई चेंज के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा, और वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर करेगा और शेयर जरूर करेगा, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंच पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।